बोले वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप में पधारे तो मानो साक्षात सूर्य भगवान आ गए हो। ऐसा चकाचौंध और सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश वहां पर होने लगा। जब वहां पर सबने देखा कि आकाश मात्र कैसा प्रकाश होने लगा है। बलि तो आज अपने यज्ञ में व्यस्त हैं। उन्होंने एक सेवक को भेजा, कहा दरवाजे पर देख कर के आओ कि कौन आया है। जब वह सेवक आया, सेवक जब आया तो पता है उसने देखा कि एक छोटा सा दिव्य ब्राह्मण बालक और आज यज्ञ मंडप पर खड़ा है। अब उन्होंने देखा और कहा कि आप कौन हो इतने छोटे से। वामन भगवान कुछ बोलते नहीं और उनकी माला चल रही है, माला चल रही है आज वामन भगवान की। वे उनके आज बलि के सेवक ने आकर के बताया कि महाराज कोई दिव्य बालक, मुझे तो लगता है कोई ब्राह्मण बालक है और आपके यज्ञ मंडप में पधारे हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं। बलि ने कहा कि क्यों ना ब्राह्मण के चल कर के मुझे भी दर्शन करने चाहिए। आज बलि स्वयं अपने यज्ञ मंडप से उठ कर के और वामन भगवान के पास में आया। बलि जब वामन भगवान के पास में आया और स्वागत करने लगा, किस प्रकार से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवास्ते ब्रह्मर्षिणा तपा समानर्थे वभूधनम्। आज इस प्रकार से स्वागत किया बलि ने भगवान का। वामन भगवान का जब स्वागत किया और कहने लगे कि आप कौन हो, आप कोई देवता हो या कोई ब्राह्मण हो। वामन भगवान कुछ बोलते नहीं। वामन भगवान का ध्यान चल रहा है और बोलते नहीं। कहा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, आपको कुछ भिक्षा में चाहिए तो मुझसे कहो, मैं आपको ला करके दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोलते और आज वहां पर मौन खड़े हैं, मौन खड़े हैं। वामन भगवान बलि कहता है कि आप जो चाहो, आप एक बार अपने मुख से कह दो कि हमें यह चाहिए, मैं वही आपको ला करके दूंगा। आप चाहो तो सोना, चाहो तो सोना ले लो, हाथी ले लो, गाय ले लो, घोड़े ले लो, रथ ले लो, जो भी कहोगे मैं वो वस्तु देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक बार अपने मुख से कह दो। वामन भगवान कुछ बोलते नहीं। अभी इतने में वहां पर बलि और वामन भगवान में थोड़ा बहस होने लगी लेने देने के लिए। उसी समय वहां पर शुक्राचार्य महाराज आ गए। शुक्राचार्य महाराज आ गए और कहने लगे कि बलि ये कौन है और ये इतनी जिद क्यों कराते हैं लेने के लिए। बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए। बलि ने कहा कि आप बहुत सुंदर हो और ब्राह्मण बालक हो, मैं आपका विवाह करा देता हूँ किसी ब्राह्मण की कन्या से, विवाह करा देता हूँ। जब इस बात को कहा तो वामन भगवान बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात तो ठीक है, हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पता है विवाह कर लेंगे तो हम अपनी पत्नी को रखेंगे कहाँ पर। हमारा तो कोई घर ही नहीं है रहने के लिए, हम तो चलते फिरते रहते हैं। जब वामन भगवान ने इस प्रकार से कहा तो बलि ने कहा कि मैं एक महल को तुम्हारे नाम करा दूंगा और तुम आराम से मेरे उस महल में रहना। जब इस प्रकार से कहा तो वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मुझे महल तो दे दोगे, लेकिन हमारे खाने पीने की व्यवस्था। बलि ने कहा मैं अपने भंडारे को खोल दूंगा, आपको जो भी चाहिए राजकोष को खोल दूंगा, जो भी धन चाहिए आप खूब उपयोग में लेना। बलि भगवान से इस प्रकार से कहने लगा तो वामन भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप खाने पीने की भी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जब मैं विवाह करूंगा मेरे यहाँ संतान होंगे। बलि बोला संतान तो होगी। वामन भगवान बोले कि 10-5 होंगी।
अब बलि बोला मुझे इस बात का मालूम पता नहीं है कि 10 होंगी या 5 होंगी या 1 होगी। वामन भगवान बोले संतान होंगी, अगर उनमें से एकाध मर गया तो बताओ अब रोने की व्यवस्था कौन करेगा। बलि ने कहा संतान आपकी मरेगी तो रोने की व्यवस्था भी आप ही को करनी पड़ेगी, अब रोने वाले हम कहां से लाएं। जब इस प्रकार से कहा बलि ने तो वामन भगवान ने सुंदर उत्तर दिया कि राजन, जब हमें रोना पड़े हम ऐसे कार्य को करें क्यों जिसके लिए हमें बाद में रोना पड़े। इसलिए राजन मुझे विवाह भी नहीं करना। बलि ने कहा कि अगर आपको विवाह नहीं करना तो कुछ तो लेना होगा। वामन भगवान ने कहा अगर राजन तुम मुझे देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो दान। 3 पग की जब बात सुनी शुक्राचार्य महाराज ने, उन्होंने सोचा कि 3 पग क्यों मांगते हैं। बलि कहने लगा कि 3 पग भूमि से क्या होगा। वामन भगवान ने कहा कि मुझे ज्यादा भूमि लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 पग भूमि में मेरी आसन लग जाएगी और उस आसन पर बैठ करके मैं भजन करूंगा, करता रहूंगा। बस मुझे भजन करने के लिए भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार से कहा वामन भगवान ने तो बलि कहने लगा कि और कुछ मांगो। वामन भगवान ने कहा कि न 3.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि जिद करने लगा। भगवान कहते हैं कि 3 पग से ज्यादा भूमि नहीं लूंगा। आज धन्य है उस राजा के लिए, देने वाले के लिए जो देने के लिए तैयार है और लेने वाला लेता नहीं है। इतने में ही शुक्राचार्य महाराज को पता चल गया कि ये 3 पग के लिए जिद क्यों कर रहे हैं। 3 पग की जब बात सुनी तो शुक्राचार्य महाराज ने ध्यान करके देखा तो उसे नारायण भगवान के दर्शन हो गए। सोचा ये चलिया विष्णु है, ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेगा, तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ बचेगा ही नहीं। बलि से कहा कि बलि ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है, तू इनसे मना कर दे कि मैंने देने की कोई बात नहीं की। बलि ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसे तैसे करके तो इन्हें मनाया है और तुम कहते हो कि मैं इनसे मना कर दूं। बलि ने आज शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि बलि 3 का योग ठीक नहीं है, जहां भी 3 का योग बना है वहां पर गड़बड़ हुई है। माता अनुसुईया के पास 3 गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहां पर बालक बनना पड़ा। जरासंध के पास 3 गए, अर्जुन और भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण, तो जरासंध को छल लिया। राजन मैं तुमसे कहता हूं कि 3 पग भूमि बिल्कुल मत दो। इस प्रकार से कहने लगे शुक्राचार्य महाराज। तो राजा कहता है कि अगर ये भगवान है तो मेरा तो दोनों तरफ से कल्याण है। कैसे कि भगवान है तो संसार के लोग कहेंगे कि स्वयं नारायण भगवान बलि के पास भिक्षा लेने के लिए गए थे, और अगर ये ब्राह्मण बालक होगा तो मुझे विश्वास है कि ब्राह्मण बालक कभी 3 पग से ज्यादा भूमि लेगा नहीं। आज बलि देने के लिए तैयार है और शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि बलि मना कर दे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन बलि ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने इनसे वचन दिया है कि आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि बलि तुम झूठ बोले जाओ, 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नरम विभाय च वृतरे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हंताय हिंसाय नानात जुगुस्फितम। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गौ की और ब्राह्मण की हत्या हो रही हो तो वहां पर हमें झूठ बोल देना चाहिए। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो
और हमसे कोई पूछे कि फलाने की भैया लड़की कैसी है, भले ही कानी हो तो कह दो कि भैया बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे कहने से किसी की पुत्री को सुंदर वर और घर तो मिल जाएगा। इस प्रकार से इस जगह पर हमें बिल्कुल झूठ बोल देना चाहिए। चाहे पुत्री कितनी भी कुरूप हो, विकलांग हो, दृष्टिहीन हो, चाहे संस्कारों से हीन हो, उस जगह पर हमें झूठ बोलना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से किसी की बालिका को घर और वर सुंदर मिल जाए, इसके लिए झूठ बोल जाओ। अगर कोई कसाई हमारे सामने से गऊ को ताड़ना देता हुआ आ रहा है और वह गऊ कसाई के डर के मारे हमारे सामने से निकल जाए और कसाई पीछे से हमसे आकर के पूछे कि क्यों भैया आपने किसी गाय को जाते हुए देखा, भले ही देखा है पर उस जगह पर झूठ बोले जाओ कि हमने किसी गाय को नहीं देखा, क्योंकि हमारी झूठ बोलने से एक गौ हत्या होने से बच जाएगी। उस गौ हत्या का पाप हमें ही लगेगा अगर हमने इस बात को सत्य बतला दिया। इसलिए इस जगह पर झूठ बोल जाओ। और अगर हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो रही है, सारी संपत्ति नष्ट हो रही है, तो उस जगह पर झूठ बोले जाओ। अगर हमारे धर्म संस्कार खतरे में पड़े हैं, उस जगह पर झूठ बोले जाओ तो पाप नहीं लगता। इसी ऐसे करके शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि बलि 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तुम कह दो कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की। आज इस प्रकार से शुक्राचार्य महाराज ने कहा, बलि ने कहा कि मैं तो अगर ये कह दे तो मैं सब कुछ दे दूंगा, भगवान है तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। आज पता है बलि का कितना बड़ा समर्पण वाला भाव है। बलि कहता है कि मैं सब कुछ दे दूं और वामन भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि के सिवा। बलि का कितना बड़ा समर्पण वाला भाव है। समर्पण वाला भाव 3 जगह आया, किस किस का? रामायण में भरत जी का और महाभारत में अर्जुन का और यहाँ पर बलि का। महाभारत में अर्जुन का भाव कैसे है समर्पण वाला? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन के कहने पर। कुछ समय हो गया युद्ध को और पितामह भीष्म अर्जुन को मारते नहीं। अब युद्ध समाप्त नहीं होता, पितामह भीष्म युद्ध को समाप्त होने नहीं देते। तो दुर्योधन कहने लगा कि पितामह आप कपट का युद्ध करते हो, आप कपट का युद्ध कर रहे हो, आप चाहो तो इस युद्ध को पल भर में समाप्त कर दो। अरे आप जानबूझ करके और अर्जुन को नहीं मारते। पितामह ने कहा कि पुत्र मेरे यहाँ तुम दोनों ही प्यारे हैं, अर्जुन और तुम। पता है अर्जुन ने कुछ कटु वचन कह दिए पितामह भीष्म से। पितामह भीष्म को क्रोध आ गया और कह दिया कि दुर्योधन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी पत्नी भानुमति को रात्रि के समय मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। जब इस प्रकार से कहा पितामह भीष्म ने दुर्योधन से, इस बात का पता चल गया भगवान श्री कृष्ण को कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। इस बात का जब भगवान को पता चला तो भगवान अर्जुन के शिविर में आए और अर्जुन को नींद आ रही है। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें नींद आती है, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें पता है? तो अर्जुन ने कहा कि पितामह मुझे सब पता है कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि वो कल के युद्ध में मुझे मार देंगे।
भगवान ने कहा इस बात का तुम्हें पता है तो तुम्हें तनिक भी भय नहीं है कि कल तुम मारे जाओगे और तुम्हें नींद आ रही है, चैन से सो रहे हो। अर्जुन ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु मुझे तो नींद बड़े प्रेम से आ रही है और मैं बड़े भाव के साथ सो रहा हूँ, मैं चिंता क्यों करूं? अरे चिंता करें तो आप करें, मैंने तो अपने जीवन की डोर उसी दिन आपके हाथ में सौंप दी थी जिस दिन आपने मेरे रथ की डोर को अपने हाथ में लिया। अब चिंता करूं तो मैं क्यों करूं, चिंता करें तो आप करें। अर्जुन ने जब इस प्रकार से भगवान से कहा तो भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे ही कुछ करना है, और भगवान अर्जुन के शिविर से आकर के सीधे द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी के पास जाकर के बोले कि तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया इस समय अर्धरात्रि के समय में आप मुझे कहां लेकर के चलते हो? भगवान ने कहा कि ये समय वार्तालाप करने का नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। जब इस प्रकार से कहा तो द्रौपदी ने भगवान के साथ चलने को तैयार हो गए। अब जाने लगे, महल से जब चलने लगे तो द्रौपदी खड़ाऊ पहने थी, खड़ाऊ। अब उन खड़ाऊ की आवाज आने लगी महल में। भगवान ने सोचा अगर हम ये द्रौपदी खड़ाऊ पहन करके जाएंगी तो किसी को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई हमें टोक देगा। तो भगवान ने पता है एक भक्त की खातिर आज उस द्रौपदी की खड़ाऊ को कन्हैया अपनी पीतांबरी में लपेट करके और अपने कांख में दबा करके चल रहे हैं। आज भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, द्रौपदी आगे आगे चल रही हैं। आज भगवान पता है, भगवान और द्रौपदी आज पितामह भीष्म के कक्ष में गए। पितामह भीष्म के कक्ष में जाकर के भगवान ने कह दिया द्रौपदी से कि तुम ये काम करना, क्या कि तुम जाकर के कुछ वार्तालाप ना करना, बस जाकर के सीधे तुम पितामह के चरण पकड़ लेना। जब इस बात को कहा तो द्रौपदी ने बस यही किया और पितामह को जैसे आशीर्वाद लेने के लिए चरणों से हाथ लगाया। चरणों से हाथ लगाया तो पितामह ने कह दिया कि सौभाग्यवती भव। पितामह ने सोचा कि भानुवती आई है। जब पितामह ने देखा तो द्रौपदी खड़ी है। पितामह ने सोचा पीछे कन्हैया खड़े हैं, कह दिया कि चलिए ये सब तेरी करामात है। इस प्रकार से पितामह ने सोचा कि कन्हैया आज तूने मेरे वचन को झूठा पार दिया। यहाँ पर आज परमात्मा ने एक भक्त के प्राण बचाए, लेकिन भक्त कैसा था? भक्त कैसा था? समर्पण वाला, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भगवान ने आज अर्जुन की खातिर एक भक्त की खड़ाऊ लेकर के गए और आज उस भक्त के प्राणों की रक्षा की। यहाँ पर अर्जुन का समर्पण वाला भाव था। अर्जुन ने अपने जीवन की डोर कन्हैया के हाथों में सौंप दी थी। और रामायण में भरत जी का भाव कहाँ है? रामायण में कहां पर है? एक दिन की बात है जब रामायण में भगवान राम और तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और भगवान श्री राम अपनी सभा में थे और भरत जी महाराज को भगवान ने छत्र पकड़ करके अपने सिंहासन के पीछे खड़ा कर लिया, पीछे खड़ा कर दिया। और जब वहां पर हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ तो हनुमान जी महाराज ने देखा इधर उधर सारे भाई दिखलाई देते हैं, सारे सेवक दिखलाई देते हैं, लेकिन भरत जैसा भक्त कहीं पर दिखलाई नहीं देता। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शायद प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को अपनी सेवा से वंचित कर दिया है। इस बात को जब हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया तो भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु आप तो रामादल में युद्ध के समय कहते थे कि धन्य है भैया भरत, धन्य है भैया भरत, और आज उस
भैया भरत को आपने कहां कर दिया? देखा तो छत्र पकड़ करके और सिंहासन के पीछे खड़े हैं। तो हनुमान जी महाराज को और भी गुस्सा आया कि प्रभु ये आपने ठीक नहीं किया। भरत जैसे भक्त को और आपने एक छत्र पकड़ करके सिंहासन के पीछे खड़ा करके रखा है। हनुमान जी महाराज भगवान से कुछ उल्टा सीधा कहने लगे। भगवान चुपचाप हंसते रहे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ कहता हूँ, आप जवाब नहीं देते। भगवान ने कहा कि हनुमान तुम बिल्कुल सत्य कहते हो कि मैंने भरत जैसे भक्त को आज अपनी सिंहासन के पीछे छत्र पकड़ करके खड़ा करा है, रखा है। क्यों? क्योंकि भरत जैसे भक्त की छाया अगर मेरी अयोध्या के ऊपर, मेरे राज्य के ऊपर नहीं होगी, तब तक मैं भी इस अयोध्या के राज्य को नहीं संभाल सकता। जब इस बात को कहा प्रभु श्री राम ने, तो आज हनुमान जी महाराज रोने लगे और चरणों में गिर करके आज भगवान से क्षमा याचने करने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं कुछ गलत सोचने लगा। आज भरत जी महाराज का समर्पण, कितना समर्पण वाला भाव है कि छत्र पकड़ करके और सिंहासन के पीछे खड़े हैं। आज भरत जी महाराज जैसा भाई संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भरते सरे से को राम सरे, भरते सरे से को राम सरे, भरते सरे से को राम सने, भरते सरे से को राम सने, जगी जप राम राम जप जे, ओ जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। वास्तव में भरत जैसा भक्त तो संसार में होने वाला नहीं है। भगवान श्री राम स्वयं भरत के नाम की माला जपते हैं। सारा संसार प्रभु श्री राम के नाम को जपता है और भगवान श्री राम भरत के नाम का जाप करते हैं। ऐसे भक्त हैं भरत जी महाराज। आज यहाँ पर भरत जी महाराज का समर्पण वाला भाव है और यहाँ पर आज बलि का समर्पण वाला भाव है। बलि का कहाँ कैसा कि बलि कहते हैं लो और भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग से ज्यादा भूमि नहीं चाहिए। अब जब इस बात को कहा तो पता है वहां पर उनकी पत्नी आ गई विंदावती और वे कहने लगी कि महाराज आप सोचते क्यों हैं, क्यों सोचते हो, आपको जहां से भी चाहिए 3 पग भूमि नाप लो, आप क्यों सोचते हो? महाराज उस राजा को सोचना चाहिए, सोच उस राजा के लिए करना चाहिए जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों के समान ना मानता हो, जो राजा अपनी प्रजा को दंड देता हो, पाप करता हो, ऐसे राजा के लिए सोचना चाहिए। अरे बलि तो ऐसा राजा है कि सब कुछ देने के लिए तैयार है, फिर महाराज आप विचार क्यों करते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, 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 जेहि प्रजा प्रिय प्राण समाना, बलि की पत्नी ने कहा कि महाराज ऐसे राजा को सोचना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राणों के समान ना मानता हो।
यहाँ पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से चाहिए वहां से आप 3 पग भूमि मांग लो। आज बलि ने से कहा, भगवान ने कि आप संकल्प लो, संकल्प लो तब मैं भूमि नापूंगा। संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य महाराज ने पता है क्या किया, आज कमंडल में आकर के, जल के कमंडल की नोक में आकर के सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। कुछ संतों का ऐसा भाव है कि उस कमंडल की नोक में आकर के बैठ गए थे। आज जैसे ही जब बलि ने जल लिया संकल्प के लिए, अब जल की उस नोक से आना था जल को, तो वह धार अवरुद्ध हो गई, अब जल ना गिरे। वामन भगवान ने जब अपनी दृष्टि डाल के देखा तो उसमें शुक्राचार्य महाराज बैठे हैं, और वामन भगवान ने अपनी आसन से एक कुसा निकाली। उस कुसा की नोक से आज वामन भगवान ने कहा कि बलि इसमें कुछ कचरा अड़ गया है, सो मैं निकाल दूं। आज वामन भगवान ने उस कुसा की नोक को, कुसा की सीख को जैसे ही उस सागर की कलश की नोक में डाला तो पता है आज शुक्राचार्य महाराज की एक आंख चली गई, आंख चली गई। और आज बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लिया और शुक्राचार्य महाराज ने आज बलि को श्राप दे दिया कि तुम श्री से हीन हो जाओ, अपने राज्य से विहीन हो जाओ। ऐसा श्राप देकर के और आज शुक्राचार्य महाराज वहां से चले गए। और आज संकल्प लिया तो पता है वामन भगवान ने आज अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, अपने विराट रूप में आ गए आज वामन भगवान। और एक पैर से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, सत्यलोक को नाप लिया, सुतल लोक को नाप लिया, और सीधा वे पैर स्वर्ग से ऊपर सुतल लोक से सत्यलोक में पहुंचा। सत्यलोक में जाकर के उन्होंने ब्रह्मांड को फाड़ दिया, ब्रह्मांड फट गया भगवान के अंगूठी से। तो वहां से गंगा की धार निकली, गंगा की धार निकली तो आज उस धार को ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडल में धारण किया। भगवान के चरणों से जो गंगा जी